प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप बराबर समय पे पहुंच जाते हैं। पिता परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दिल के गहराई से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप हमेशा परमेश्वर के यानी परमेश्वर की रास्ता देखते हैं आप, कि परमेश्वर का वचन कब बोया जाए और मैं कब उपस्थित हूँ। पिता परमेश्वर सचमुच में आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर यह संध्या काल के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं पिता। आपके सामने उपस्थित होते हैं पिता, अपने आप को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर शून्य कर लेते हैं पिता। आप हमसे पिता परमेश्वर बातचीत करिए। जो वचन हम बोलने जा रहे हैं पिता, हम जानते हैं पिता कि आप हमारे साथ हैं। जो वचन को हमने तैयार किया है वो परमेश्वर हम आपकी आत्मा से उसको पिता परमेश्वर बोलने वाले हो सके। हम अपनी बुद्धि से ज़रूर तैयार करते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम बोलने के समय पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमको प्रेरित करता है उस तरीके से पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बोलने वाले हों। पिता परमेश्वर ये संध्या काल के समय के लिए हम आपको लाखों लाख दिलो जान से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, जो ये पेज पर पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर गौरवान्वित करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए कि उन्होंने आज हमें यह मौका दिया है पिता कि हम पिता परमेश्वर उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ होइए, जितने उपस्थित हैं हर एक के साथ होइए पिता, और आगे भी जो उपस्थित होंगे उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आप आशीषों से विभोर करिए। ये सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है ना? पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि आज का दिन उसने फिर से हमको अपने सेवकाई के लिए दिया है, ताकि हम पवित्र वचनों के अनुसार परमेश्वर से बातचीत करने वाले हो सके। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और पिता परमेश्वर ने आज, हालांकि रोज़ ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मैसेज होता है, तो मुझको तैयारी करने में उतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि घर के भी काम हैं, बाहर के भी काम हैं, और फिर भी पिता परमेश्वर के वचन को तैयार करने के लिए मैं कहीं ना कहीं से समय को निकालती हूँ और अपने वचन को तैयार करने की कोशिश करती हूँ। और पिता परमेश्वर उस समय मेरी सहायता और मेरी मदद ज़रूर करता है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज का जो मेरा शीर्षक है, जो मेरा टाइटल है, वो है पवित्र आत्मा के काम कितने अनिवार्य है। पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में कितने अनिवार्य है। पवित्र आत्मा के कार्य, उसके बगैर हम यीशु मसीह ही परमेश्वर है ये हम कह नहीं सकते। जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं हो जाते, यीशु मसीह जब तक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर लेता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जब तक उसका कंट्रोल नहीं ले लेते, हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं ले लेते, तब तक हम शारीरिक कामों से मुक्ति नहीं पा सकते। हम में कोई ताकत नहीं है, हम में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ऊपर की सामर्थ्य की बात कर रही हूँ मैं, शारीरिक सामर्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को संसार के कामों से या शारीरिक कामों से अपने आप को अलग कर सकें। अगर हमारे पास में होली स्पिरिट नहीं है तो हम हमेशा संसार की बातों में लिप्त रहेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे साथ में जो भी कोई लोग होते हैं, हमारे आजू बाजू में जो भी कोई लोग होते हैं, वो लोग संसार की गतिविधियों में अपने आप को पूरे तरीके से लिप्त रखते हैं।
उनका तरीका और हमारे तरीके में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम पिता परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते कि वो हमारे को कोई नेचुरल कैलेमिटीज से हमारा नाश कर देगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दूसरे लोग डर के मारे आकाश की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, किसी बैल की पूजा करते हैं, किसी चूहे की पूजा करते हैं, तो किसी हर एक किस्म के आप अच्छे से जानते हैं, मुझको वो बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो डर के कारण, हर चीज़ से उनको डर होता है और इसलिए वो उसकी पूजा करते हैं। और उनका जो है कि प्रथम जो पूजा, प्रथम जो स्थान वो देते हैं, वो उसको देते हैं जो उनको नाश करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। इसलिए वो शादी के भी समय उसके कार्ड में पहले उसका फ़ोटो छापते हैं, पहले उसको प्रथम स्थान देते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, आप लोग जानते हैं। तो परंतु हम जो पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, या जो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, और हम संसार से अलग रहकर केवल और केवल उसी के नाम को महिमा देने चाहते हैं, तो क्या हम ऐसे ही अपने शरीर को कंट्रोल में कर सकते हैं क्या? कि हमने अपने यीशु मसीह का नाम ले लिया और हमने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया? नहीं, हमारे साथ में पिता परमेश्वर की आत्मा का रहना बहुत ज़रूरत है। संसार की आत्मा को अगर हमको ओवरकम करना है, संसार की आत्मा से अगर हमको अलग जाना है, तो हमारे साथ में परमेश्वर की आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के आत्मा के कारण ही हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा पिता है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ने मिलकर ये सार्वभौमी परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर और ये त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ है। और इसीलिए मैं इस दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, इतने विपत्तियां संसार में चली आ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, विपत्तियां संसार में चली आ रही है। हम देख रहे हैं कि हम घोर विपत्तियों से गुजरते चले जा रहे हैं, पर क्या हम उससे डरते हैं क्या? बारिश नहीं आ रही है, या बारिश बहुत आ गई, गर्मी बहुत पड़ गई, नेचुरल कैलेमिटीज जो भी कुछ है, या जो भी कुछ अन्याय है, क्या हम उससे घबरा जाते हैं क्या? हमने तो अनुपम भैया का भी देखा कि किस तरीके से एक जगह वो जब बोल रहे थे, वहाँ पर लोग सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे, परंतु उन्होंने उसके तरफ बिल्कुल भी इग्नोर किया और वो परमेश्वर के वचन पे बने रहे। परमेश्वर का वचन उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था। ऐसा नहीं, इसमें अनुपम भैया की कोई बढ़ाई नहीं है कि अनुपम भैया ने, मैंने एक बार और इस विषय पे बोला है कि अनुपम भैया की इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। अनुपम भैया के साथ में जो आत्मा थी ना, होली स्पिरिट जो था ना, वो उनको पूरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ था, और इसी के कारण वो निडरता से अपने भाषण को देते चले गए, जबकि वो अपनी जगह में नहीं थे, अपने होम प्लेस में नहीं थे, वो होम टाउन में नहीं थे, वो उस समय वो तो बाहर थे। तो ये मैं बता रही हूँ होली स्पिरिट का महत्व, हमारा महत्व नहीं, होली स्पिरिट का महत्व। आज अगर मेरे सामने खड़े होकर लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया और मेरे को विरोध करने लगे कि तुम परमेश्वर का नाम ये सोसाइटी में नहीं ले सकते, उस समय मेरी खरी परीक्षा है। उस समय मुझे समझेगा कि मैं कितनी परमेश्वर में निडर हूँ, परमेश्वर किस तरीके से मेरा कंट्रोल लेगा, ये उस समय मैं समझ पाऊंगी। ऐसे तो हर कोई बोल सकता है, पर जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब वो क्या कर सकता है, ये हमको उसी समय, वही समय है जब हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में जो है वो पवित्र आत्मा हमको किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो ये जो पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर की तीसरी पर्सनैलिटी है। मेरा आज का विषय है भैया, पवित्र आत्मा के काम कितने अनिवार्य हैं। तो
होली जो स्पिरिट है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी उसकी वो तीसरी पर्सनैलिटी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तीसरी पर्सनैलिटी है वो पिता, पुत्र, ये जो है इसी का भाग, पिता पुत्र का ही भाग, यानी पवित्र आत्मा। हम कहेंगे कि हम पिता को भी मानते हैं, हम पुत्र को भी मानते हैं, पर हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते। फिर आप त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते, या फिर आप यहोवा को मान लो, या फिर आप जीसस को मान लो। जीसस मिनिस्ट्री वाले भी लोग हैं, यहोवा मिनिस्ट्री वाले भी लोग हैं। परंतु जब हम त्रिएक परमेश्वर को मान रहे हैं तो पिता, पुत्र और आपको पवित्र आत्मा को भी मानना जरूरी है। पवित्र आत्मा जो तीसरी पर्सनैलिटी, जो पिता पुत्र के साथ ही रहती है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने वादा किया था यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूँ, परंतु मैं तुम लोगों के लिए एक साथी दूंगा जो तुमको हर बातों को बोलना, हर बातों को समझना, ये तुमको वो सिखाएगा। बिफोर क्रूसिफिकेशन उसने हमारा ख्याल रखा। बिफोर क्रूसिफिकेशन उसने हमको बतलाया कि हम परमेश्वर के साथ में, पिता पुत्र के साथ में रहते हुए किस तरीके से होली स्पिरिट को भी अपने साथ में रखते हैं। और हम पल पल, हमारे ज़िंदगी में हम पल पल केवल और केवल उसी के साथ में रहते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 15 से 16 पढ़ेंगे हम। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। किससे विनती करेगा? पुत्र किससे विनती करेगा? पिता से विनती करेगा। और वो तुमको एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहे। साथ लिखा है बाइबल में, पर नहीं, वो साथ में नहीं रहता हमारे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर रहता है, साथ में नहीं, वो हमारे अंदर है। तो इसलिए हम देखते हैं, मेरा विषय ये जो है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या करने के आत्मा के काम हमारे जीवन में कितने अनिवार्य है। पवित्र आत्मा के कार्य ये बता रही हूँ आज मैं। तो उसमें हम देखते हैं, ये हम आज का जो अध्याय हम जो देखेंगे वो है जॉन 3। पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, वो जॉन 3 का 1 से 8 ही हम देखेंगे। यही बहुत बड़ा जीवन का सार है, बाइबल का ये बहुत बड़ा सार है। ये है नया जन्म बताने वाला। यीशु मसीह ने बिल्कुल शुरुआत में ही अपने नए जन्म की बात करी है। ये है यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है। ये अध्याय में हमको ये बताया जाता है कि यीशु इस दुनिया में कैसे आए। यीशु मसीह का इस दुनिया में क्या वो पुरुष और स्त्री के संगति से आए? ये हम अच्छे से जानते हैं और इसके ऊपर मैं बोलूँगी भी नहीं। कई बार हमने लूका 1 में पढ़ चुका है कि वो कैसे आए, और यह हर कोई जानता है कि वो मानव जाति और परमेश्वर का स्वभाव उनमें ज़रूर था, परंतु फिर भी वे मानव जाति और परमेश्वर के स्वभाव से अलग होकर एक पवित्र चरित्र को जीवित रख सके अपने जीवन में। वो पवित्र जीवन में रहने वाले हो सके, पवित्र जीवन में, यहाँ तक कि लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं का भी उन्होंने खंडन किया। कई सालों से जो वो प्रथा चली आ रही थी उसका यीशु मसीह ने खंडन किया। आप बोलेंगे किस चीज़ का खंडन किया? आप बोलेंगे कि लैवे व्यवस्था और कैसे वो चढ़ाना, होम बलि, पाप बलि, वो तो सब है ही है ना।
परंतु हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर को क्रोधी और दंड देने वाला परमेश्वर करके माना गया। हमारे पिता को, परमेश्वर को पुराने नियम में एक क्रोधी परमेश्वर और दंड देने वाला परमेश्वर करके माना गया कि उसके इसमें कभी भी हमको अनंत जीवन मिलना नामुमकिन है। परंतु इस चीज को यीशु मसीह ने खंडन किया, क्योंकि पुत्र भी वही था, उसके साथ में पुत्र भी था, परंतु पुत्र को इस दुनिया में आना था अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, अपनी छवि को अलग बताने के लिए, परमेश्वर को ये बताने के लिए कि मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं दंड देने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम लोगों की बहुत चिंता करता हूँ, मैं तो चला जाऊंगा परंतु मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो पूरा प्रबंध करके आया था, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, और इसलिए वो पहले से पूरा प्रबंध करके आया था। अपने मरने का भी उसने प्रबंध किया था, क्रूसिफिकेशन का भी उसने प्रबंध किया था, और पूरे तरीके से 3 दिन बाद जी उठने का भी उसने पूरा प्रबंध किया था। और इसलिए वो जब जाने के पहले चेलों के पास में जब आता है तो कहता है पवित्र आत्मा उन पर फूंका और कहा ये लो। अगर वो पवित्र आत्मा नहीं फूंकता तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो होली स्पिरिट लोगों के ऊपर आई और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, क्योंकि एकाएक हुआ, वो अचानक हुआ। वो जब हम बैठे रहते हैं या हम जब बिल्कुल अपने काम में मशगूल होते हैं और उसी समय अगर आकाश में बिजली चमकती है और आकाश में गड़गड़ाहट होती है बहुत बड़ी, तो हम एकाएक ये आने वाली विपत्ति से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा हम हिल जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा जो पहले फूंका गया था उसके कारण सब के सब होली स्पिरिट से एकाएक, उस समय वो प्लानिंग नहीं थी, उन लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम एक साथ में एक कमरे में रहना और प्रार्थना करते रहना, क्योंकि उसका वो दिन 50वें दिन में आने वाला था। वो जानता था कि 40वें दिन में उठा लिया जाऊंगा और ये काम 50वें दिन होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से होली स्पिरिट प्रेरितों के काम 2 में आता है, और इसके ऊपर हमने बोला है, इसलिए वो बात को हम रिपीट नहीं करेंगे। पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो क्रोधी और दंड देने वाले का स्वभाव हम जो अपने चित्र निर्माण करते हैं, उसी का खंडन यीशु मसीह करते हैं। वो अपने चरित्र को हम लोगों के सामने बताते हैं कि वो कितना, यानी लोगों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, पुत्र कितना क्षमाशील है, यही वो चरित्र बताते हैं। हम देखेंगे क्या हम किसी से, जब हम यूहन्ना 3:1-8 जब पढ़ते हैं, नए जन्म के बारे में पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह उस समय नए जन्म की बात करते हैं, तो हम तो नए जन्म को जानते हैं, है ना। हमने यूहन्ना की 3 का भी अध्याय कई बार पढ़ चुका है, और बोलते हैं कि हाँ हमको तो मालूम है, निकोदेमुस आता है और वो उससे बोलता है, फिर परमेश्वर बोलते हैं कि तेरे को नए सिरे से जन्म लेना। अरे पर उसमें कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है वो वचन में। प्रेरितों के काम 2, अरे हाँ हमको तो मालूम है, होली स्पिरिट आया, ऐसा हुआ, 120 लोग मिले, फिर 3000 हो गए। इतना आसान नहीं है प्रियो, इसमें बहुत गहराई है वचनों में, हर एक वचन में गहराई है। जरूरत है कि हम अपने चरित्र को बदलते हैं या नहीं। क्या आज भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? हाँ करते हैं।
थोड़ा भी अगर हमने किसी के फ़ोन को रिसीव नहीं किया, या हमने किसी को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं रिसीव किया, हमको कितना गुस्सा आ जाता है कि ये अपने आप को समझते क्या हैं। हम उनके बारे में उठ-सुठ कुछ भी बोलने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो परमेश्वर की आत्मा से पूरी तरीके से खरीदे हुए हैं। मेरे लिए बोल रही हूँ भरा, कि मैं जो नफ़रत रखती हूँ अपने मन में, मैं ये भूल जाती हूँ कि पवित्र आत्मा के कार्य मेरे जीवन में कितने अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, कितने अनिवार्य है, ये मैं भूल जाती हूँ। मैं लोगों से नफ़रत करती हूँ, और हम परमेश्वर को महिमा सचमुच में अपने आत्मा से देते हैं क्या? अभी जो मैं बैठी हुई हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, कहीं मेरे मन में, कहीं मेरे हृदय में लोगों के लिए कुविचार तो नहीं है? कि मेरे मन में ये तो बात नहीं है कि देखो मेरा वचन सुनने नहीं आया, मेरा वचन, तो ये क्या परमेश्वर की महिमा सचमुच में मैं दे रही हूँ क्या? परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ क्या मैं? आज मैं होली स्पिरिट पे फिर से परमेश्वर के जो हमारे जीवन में कार्य है उसके बारे में आज हम बोल रहे हैं, तो क्या मैं परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ? क्या मैं संसार और समाज को मैंने इजाज़त दे रखी है? संसार को बोलो या हमारे आजू बाजू के समाज को बोलो कि संसार अपने नियमों के अनुसार हमें चलाए। संसार में क्रोध है, संसार में पीड़ा है, संसार में लोगों के प्रति बैर भाव है, संसार में लोगों के प्रति क्रोध है, संसार में लोगों के प्रति दुष्भावनाएं हैं। उसने ऐसा किया ना, मैं अब बताती हूँ उनको, सता के मैं उनको बताती हूँ। तो मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं संसार और समाज को मैंने इजाज़त दे रखी है कि वो संसार अपने अनुसार मुझको चलाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मैंने ये इजाज़त नहीं दी कि वो मेरे जीवन में कौन से कार्य को करे। पवित्र आत्मा के कार्य मेरे से हो सके, ये मैंने उसको इजाज़त नहीं दी। कई बार तो हमको ये भी शर्म महसूस होती है लोगों के सामने कि हम क्रिश्चियन नहीं हैं। क्रिश्चियन बोलने को लोग शर्माते हैं। अपने आप को परमेश्वर के खुदा के जन बोलने को हम शर्माते हैं। हम क्राइस्ट के लोग हैं, ये हम बोलने को शर्माते हैं, और हम ऐसी चाल चलते हैं। तो कई बार परमेश्वर अपने तरफ से हमको उसकी पवित्र आत्मा आवाज़ देती रहती है। पवित्र आत्मा हमको आवाज़ देती रहती है कि हम उसके कारण बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा के कारण हम बदल सकते हैं। हम देखेंगे व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, तो परमेश्वर का किंगडम क्या है? परमेश्वर का साम्राज्य क्या है? ये हम पढ़ेंगे कुलस्सियों 1:9-3। कुलस्सियों 1:9-3। 9-13। इसीलिए जिस दिन से यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये मैं मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला है परमेश्वर ने कि तू तेरे लिए प्रार्थना कर। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते हैं। हमें दूसरों के लिए ये प्रार्थना करनी है।
जिस तरीके से याकूब के पत्री में भी लिखा है कि तुम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, वही कुलस्सियों में भी लिखा हुआ है, प्रार्थना दूसरों के लिए करते और विनती करना नहीं छोड़ते। प्रेयर तो कर ही रहे हैं, पर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। प्रेयर तो कर ही रहे हैं हम, पर हमारी रिक्वेस्ट है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छाओं की पहचान में फुलफिल हो जाओ। कोई छोटा सा 1%, 2%, 3% हम नहीं मांगते। दूसरों के लिए हम चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार के से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। किसका फल लगे? भले कामों का। तब तुम आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जब तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ और सहनशीलता दिखा सको। हम खुद सोच ले हम कितने सहनशील हैं। मुझे तो मालूम है मैं बिल्कुल सहनशील नहीं हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम में ये काम नहीं है, हमें धीरज नहीं है, हमें सहनशीलता नहीं है, हम क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करें? दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं जब मुझ में ही वो काम नहीं है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आत्मिक होकर सुनेगा? पिता परमेश्वर का वचन कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमको किसी भी चीज़ से कमी नहीं किया, किसी भी चीज़ से कमी नहीं किया, उसने सब कुछ हमारे हाथों में दे दिया है कि हम किस तरीके से बदले और पिता परमेश्वर के ज्योति के पवित्र लोगों के साथ में मिरास में सहभागी हो जाएं, उसके वारिस बन जाएं हम। 13वां वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के साम्राज्य से उसने हमको छुड़ाया, पर आज भी हमको अंधकार के साम्राज्य में रहना कितना ज़्यादा पसंद है। अंधकार के काम करने में हमको कितना आनंद आता है। हमको ये समझता ही नहीं कि हमारे परमेश्वर का राज्य क्या है। अगर हम समझ सकें कि परमेश्वर का राज्य क्या है, तो क्या परमेश्वर अपने राज्य का नागरिक हमको नहीं बनाएगा? उसने तो बोला है ना, आत्मिक विरासत मैं तुमको देने पे हूँ, आत्मिक मिरास में तुम शामिल हो। तो क्या वो अपने हमको नहीं बनाएगा? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर समझ जाओ हमको आत्मिक रूप से उसके राज्य का नागरिक बनना है, तो हमको ज़रूरी है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के हम फेंक दें। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो गई हो, चाहे हमने कितनी भी टाइम क्यों ना लगा दिया है, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी बाट जो रहा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय के दरवाजे पर आकर खटखटा रहा हूँ, तो मेरे लिए दरवाज़ा तो खोलो। तुम मुझको अपने जीवन में प्रवेश तो करने दो, ताकि मैं पुराने मनुष्यत्व से तुमको निकाल के तुम्हें एक नया मनुष्यत्व दे सकूं। ये परमेश्वर का हमसे प्रॉमिस है, और इसलिए हम देखते हैं कि नए जीवन को लेना और पुराने मनुष्यत्व को फेंकना, यानी अपने मन में जितने भी पुराने जो विचार है, जो हम गलातियों 5:19 में पाते हैं। गलातियों 5:19 हम सब जानते। पता नहीं मेरे से तो ये जमता ही नहीं लगाना। 1 मिनट है, ये मुझसे लगता ही नहीं है।
गलातियों 5 सॉरी हाँ ऐसे सुनाई आ रहा है क्या? मेरा ये 10 बार निकल जाता है। ऐसे सुनाई आ रहा है आपको? गलातियों 5:19 कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ सिस्टर, मैंने तो लगाई हूँ अभी फिर से। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये सारे कामों को तुमको उतार कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, पुराने मनुष्यत्वों को फेंक देना चाहते हो, तो ये सब पुराने मनुष्यत्वों की बहुत बड़ी लिस्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बाइबल में और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो बतलाई गई है कि हमको कौन से कामों को छोड़ना है। हम अच्छे से जानते हैं 5:19 में क्या लिखा है, पर हम क्या उसमें से एक भी काम को छोड़ पाए हैं? क्या हमने एक भी काम को छोड़ने की कोशिश तक की है? तो पिता परमेश्वर हमको नया जन्म कैसे दे सकता है? कैसे वो हमको नया जन्म दे सकता है? परंतु वो कहता है कि अगर तुमको नया जीवन पाना है तो तुमको पवित्र आत्मा के फल जो है, फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट जो है, वो तुम में होना बहुत ज़रूरी है, जो हमको मिलता है 22वें वचन में, गलातियों 5:22 में, कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमें तो प्रेम ही नहीं है। हमको जो परमेश्वर ने सबसे पहला जो वचन दिया है ना, कि प्रेम हमारे मन में नहीं रहता। हम लोगों के रिश्तेदारों से हम जितना प्रेम करते हैं, हम हमारे बच्चों से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम क्या हम दूसरों से करते हैं? क्या हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर ने जिस तरीके से हमसे कहा है, प्रेम करो, धीरज रखो, क्षमाशील हो जाओ, भलाई रखो, आनंद में रहो, शांति में रहो, ये सब चीज़ें क्या हम सचमुच में कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में? तो यही लिखा है कि तुम अगर नए जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि 3 का जो यूहन्ना 3 जो है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो शुरुआत ही उसकी वही है। यूहन्ना 3 की शुरुआत ही है वो, कि परमेश्वर की ओर से गुरु होकर, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो वो नहीं दे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, 3 का 3 पढ़ रही हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब ये नए सिरे से जन्मना क्या है? नए सिरे से जन्मना यानी क्या? अब निकोदेमुस तो उसके पास में रात को आया था, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था, और इसलिए वो उसके पास में छुप के रात के समय आता है। और वो ये बात को नहीं समझ पाता कि नए सिरे से कैसे जन्मूंगा मैं? एक बार जन्म लेने के बाद में मैं नए सिरे से कैसे जन्मूंगा? नए सिरे से कैसे जन्मना है, ये मैंने गलातियों 5:22 में आपको बता दिया है। और अगर हम में वो सब फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट नहीं है, तो हम गलातियों 5:19 की तरह पुराने मनुष्यत्व में हैं। मैं पुराने मनुष्यत्व में, अभी भी मैं पुराने मनुष्यत्व को ओढ़े हुए हूँ। तो इसलिए फिर निकोदेमुस उससे कहता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसको वो अपने
आत्मिक बर्थ के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। आत्मिक बर्थ के बारे में उसका अभी तक उसको पता ही नहीं है कि पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं। आत्मिक बर्थ के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसके पल्ले ही नहीं पड़ता वो। और इसलिए वो जब वैसा कहते हैं तो यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल जो है वो पवित्र आत्मा और श्वास, जल और आत्मा यानी परमेश्वर का श्वास, आत्मा यानी परमेश्वर का श्वास से ना जन्मे। हमको बैप्टिज्म लेना क्यों ज़रूरी है? जब तक हम बैप्टिज्म नहीं लेते और दूसरे और चर्चेस में कन्फर्मेशन भी होता है, तो जब तक हम वो सब नहीं लेते तब तक जल के अंदर डुबकी लगाना है। वो यीशु मसीह ने यरदन नदी में डुबकी लगाई, वो उसके ऊपर यरदन नदी का पानी नहीं छिड़का गया, उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और वो तब ऊपर नया जीवन लेकर आया। जल का महत्व, तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को वो जल पूरे तरीके से धो के तुम्हारे जीवन को, शरीर को पूरे तरीके से उठा के नया मनुष्यत्व में आ जाते हैं हम। और आत्मा यानी यीशु मसीह का श्वास, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का श्वास, वो है नया जन्म, उसको कहते हैं नया जन्म। हम नहीं, जल और आत्मा से ना जन्मे यानी क्या मतलब? हम सोचते हैं कि हमने कंफर्मेशन हो गया, हमने होली वो कर लिए तो हम पूरे तरीके से परमेश्वर के मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व का हमने छोड़ दिया और हम नए मनुष्यत्व में आ गए। परंतु पांचवा जो वचन है ना, पांचवा वचन और तीसरा वचन एक दूसरे के साथ में चल रहा है। पांचवा वचन खत्म भी हुआ, हमने तीसरे वचन पे जाओ, तीसरा वचन अगर खत्म होता है उसको पांचवें वचन में ले जाके आप देखिए कि जिस तरीके से तीसरे वचन में कहता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना यानी क्या? नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और पांचवा वचन कहता है कि नए सिरे से तुम किस तरीके से जन्म लोगे, वो है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 और 5 इस वचन को आप देखिए, 3 और 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 5, ये क्या बताता है? ये पवित्र आत्मा को बताता है, ये नए जन्म को बताता है। माँ के पेट में जाकर फिर से नया जन्म नहीं होता, ऐसा ही नहीं है नया जन्म। आप उसको अच्छे से पढ़िएगा घर में, क्योंकि उसी के ऊपर अगर मैं बोलती रहूँगी तो हम 6 वचन और 7 वचन में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, देखिए किस तरीके से हमको जन्मना है, ये मैं 3 और 5 में आपको बता चुकी हूँ। 6वां वचन क्या कहता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा यानी क्या? मैंने पहले ही बता दी, परमेश्वर का श्वास। आदम के नथुने में परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूंका, नहीं तो वो केवल एक मिट्टी का गोला बना हुआ था, वो केवल एक मिट्टी का पुतला बना हुआ था।
पर पिता परमेश्वर ने अपनी श्वास को उसमें फूंका, उसको जीवन दिया। और पिता परमेश्वर ने खुद अपनी श्वास को आदम में फूंका, कितना वो, पर फिर भी वो संसार के इसमें चला गया, वो जाने दीजिए। तो श्वास है वो, आत्मा यानी श्वास, तो वो नया जन्म प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करता है, यानी परमेश्वर के कार्यों को वो समझ सकता है। और वो ये भी समझ सकता है कि पवित्र आत्मा के काम मेरे लिए कितने अनिवार्य है, किस तरीके से मैं पवित्र आत्मा के साथ में अपने जीवन को जीऊं। पवित्र आत्मा हमको डराता नहीं, वो हमको प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ हमको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने श्वास को हम में फूंका है ना। परमेश्वर के श्वास से हमने आत्मा से जन्मा है, और जो आत्मा से जन्मता है उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। शरीर तो उसका खत्म हो जाता है, शरीर तो नश्वर है। उसीलिए परमेश्वर, अभी देखिए, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंभा मत कर, परमेश्वर कहता है कि तेरे को नए सिरे से जन्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं वो 8वां वचन भी है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका सिर्फ शब्द सुनता है। पवित्र आत्मा तुमको दिखेगी नहीं, पर पवित्र आत्मा के कार्य तुम्हारे जीवन में लोग देखेंगे। वो कहेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन जरूर आया है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। और इसलिए कहता है कि हवा का सिर्फ हम शब्द सुनते, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इसमें हम देखते हैं, जो डिटेल देखेंगे, आत्मा से जन्मा 1 कुरिन्थियंस 8, 1 कुरिन्थियंस 8, 1-6, 1 कुरिन्थियंस 8, 1-6। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। देखिए, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा वह अभी तक नहीं जानता है, क्योंकि वो अभी तक शरीर से जन्मा है। उसका पुनर्जन्म नहीं है, वो शरीर से जन्मा है। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसको परमेश्वर पहचानता है। हम लाख बोले गॉड इज लव, लाख बोले मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, पर परमेश्वर क्या मुझको पहचानता है? अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। एकमात्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। यद्यपि आकाश और पृथ्वी में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, और तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी और ये सब वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं आज हम देखते हैं, और हम उसी के लिए हैं। हम केवल एकमात्र परमेश्वर के लिए हैं। यहाँ हम ऐसा ना समझे कि हम जगत के लिए हैं, या दुनिया में कई प्रकार के जो ईश्वर बने हुए हैं, जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, हम उससे हमारा
कोई लेना देना नहीं, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए हैं। आगे वो मूर्ति पूजा के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम उसमें विश्वास करते हैं, जो मैं पढ़ने के लिए मेरे पास में समय नहीं है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, हम आत्मिक नहीं, लोगों को खुश करने के लिए अगर हम उनके साथ में शरीक होते हैं, लोगों को खुश करने के लिए अगर हम उसमें से कुछ खाते हैं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमने अभी भी पुराने मनुष्यत्व को ओढ़ा हुआ है, हमने अभी भी पुराने मनुष्यत्व को ओढ़ा हुआ है। और अभी हम देखते हैं कि आत्मा से जन्मा मनुष्य 1 कुरिन्थियंस 11 23 से 32, 1 कुरिन्थियंस 11 23 से 32, उसमें पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। देखिए, डायरेक्ट प्रभु से कांटेक्ट है भला, क्योंकि वो आत्मा में है, वो आत्मिक मनुष्य है, उसने परमेश्वर को पहन लिया है। शारीरिक जो गलतियों 5:19 है, उसका वो गुलाम नहीं है, वो गलातियों 5:23 के अनुसार जीवन जीने वाला है। इसलिए वो कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू का नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह आत्मिक मनुष्य के बारे में बताता है। शारीरिक मनुष्य के बारे में 17 में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना, 17 से 22 में आप पढ़ लेना, आपको मालूम है वो सब, है ना। और 26वां वचन क्या कहता है? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये है हमारा परमेश्वर, ये है परमेश्वर की आत्मा, ये है पवित्र आत्मा जो हम में फूंका गया है, जिसने हमको हर किसी से अलग किया हुआ है और हमको पवित्र आत्मा के कौन से कार्य करना है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बतलाया है कि जब तुम ये खाते और पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए उसका प्रचार करते हो। अब सुनिए, शारीरिक मनुष्य, हम शारीरिक मनुष्य अगर हैं और जाकर परमेश्वर के लहू को और परमेश्वर के मांस को अगर खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए, एक रिचुअल करके जाए, अरे नहीं, आज तो होली कम्युनियन है, हमको तो जाना ही है भाई होली कम्युनियन में, गंदे मन को लेकर, गंदे विचार को लेकर, घर के झगड़ों को लेकर, किसी बाजू वाले के साथ में झगड़ों को लेकर, अपने मन में वहम लेकर, अपने मन में लोगों के प्रति ईर्ष्या को लेकर, अपने मन में लोगों के प्रति क्रोध को लेकर, यानी पुराने मनुष्यत्व को लेकर अगर हम उसकी रोटी खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये मत सोचना कि मैं अनुग्रह के काल में हूँ। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हम उसकी देह और उसके लहू को ठेस पहुंचाते हैं, उस कटोरे में से गलती से पीते हैं, तो इसीलिए वो अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या हम होली कम्युनियन लेने के समय अपने आप को जांचते हैं? जब हमसे कहा जाता है, पास्टर कहते हैं कि जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो खड़े होकर ये ले सकते हैं, और हम सब फट से खड़े हो जाते हैं ना, अपने आप को जांचे बगैर, अपनी आत्मा कहाँ है ये देखे बगैर हम एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो क्या होता है? इस रीति से इस रोटी को में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं।
हमेशा होली कम्युनियन के समय ये हम पढ़ के न जाएं, क्योंकि पढ़ना और उसके अनुसार करना ये अलग अलग बात है। हम अपनी आत्मिक तैयारी को करके जाएं, और अगर हम नहीं जाते हैं तो हम अपने ही ऊपर दंड लाते हैं। परमेश्वर हमको दंड नहीं देता, हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। ऐसा मत समझना कि कोई बीमार है तो उसने गलत काम किया है, या कोई हमसे पहले अगर सो गया तो उसने गलत काम किया है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर खुद हम उससे अलग हो जाते हैं। हम उससे अलग हो जाते हैं यदि हम अपने आप को जांचते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ में दोषी ना ठहरे। बहुत ही ये वचन हमने कितने बार पढ़ा होगा, हमारे पास में समय नहीं है। आप उसी के बाद में 12वां अध्याय है, उसको भी आप घर में ज़रूर से पढ़िएगा। ये उसी से कनेक्टेड है कि हमको किस तरीके से हवा कहाँ जा रही है और हवा किधर को जा रही है, किधर अपना रुख मोड़ रही है, वो हमको कभी नहीं दिखती। पवित्र आत्मा भी अदृश्य है, वो भी हमको नहीं दिखती। वो आंधी की तरह आती है और सब में समा जाती है, एकाएक आती है, बोलकर नहीं आती मैं आ रही हूँ तैयार हो जा। एकाएक आती है। और इसलिए परमेश्वर का यूहन्ना 3:8 में कहता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है, जबकि उसके शब्द को तू सुन रहा है। हवा आ रही है यह हमको मालूम है। हम बोलते हैं ना, बाप रे कितनी तेज हवा चल रही है, अरे जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, बहुत तेज हवा चल रही है। हमको मालूम है क्या वो कहाँ से आ रही है और किधर को जा रही है? वो तो हमको दिखती भी नहीं, परंतु उसका अस्तित्व हमको पता चल जाता है कि हवा बड़ी तेजी से चल रही है। अब वो किधर निकल जाएगी ये तो मानसून के खाते मानसून वाले भी नहीं समझ पाते, और इसलिए कहते हैं ये तारीख को मानसून आने वाला है, वो तारीख को मानसून आने वाला है, पर वो हवा पलट जाती है और मनुष्य का ज्ञान अधूरे का अधूरा रह जाता है। कर्नाटक यहाँ केरल में 23 को आने वाला, 23 को आने वाला, बाद में पता पड़ा कि वो हवा पलट गई। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य, ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हवा यानी पवित्र आत्मा, श्वास यानी पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर जिसको भी देता है ना, वो उसको पाकर अपने आप में पूरे तरीके से पवित्र है। वो व्यक्ति जो पिता परमेश्वर के साथ में रहना चाहता है, परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाना चाहता है। नए जन्म के बारे में आज हमने पढ़ा कि नया जन्म वो पाना चाहता है, परंतु हम उसकी इजाज़त उसको नहीं देते। और हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 4:16 से 18 मैं पढ़ लूँगी। और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? तो परमेश्वर ने हर चीज़ को अपने समय पे अपनी जगह पर इसलिए रखा है कि हम सब बातों को देख सकें, हम अपनी बातों को समझ सकें, पवित्र आत्मा के बारे में हम जान सकें कि पवित्र आत्मा है क्या, नया जन्म है क्या। इसलिए मैंने कहा यूहन्ना 3 और यूहन्ना 5, यूहन्ना 3 और यूहन्ना 5 एक ही चीज़ को दर्शाता है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा जीवन जो है
नए सिरे से अगर हम नहीं जन्मते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम नए सिरे से नहीं जन्मते, अगर हम आत्मा से नहीं जन्मते, अगर हम शरीर के अनुसार ही रहना चाहेंगे, हम कभी भी नए जीवन को नहीं देख सकते, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और उसके लिए हमको जल और आत्मा से जन्म लेना है और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। ये जीवते वचन पिता परमेश्वर हमने कई बार पढ़ा है पिता, पर हम आपके वचन को सिर्फ ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं पिता परमेश्वर। यूहन्ना 3 हमने पढ़ा है, 1 कुरिन्थियंस 11 हम अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें तो होली स्पिरिट का वरदान हम अच्छे तरीके से जानते हैं। किस तरीके से प्रभु भोज लेना है, अरे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर हम केवल जानते हैं, हम उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदलते, हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते। हमारा पिता परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। हमारा पिता परमेश्वर हमको नए सिरे से जन्माना चाहता है ताकि हम उसके साथ में रहने वाले हो सके। वो पवित्र आत्मा के साथ में हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। हम परमेश्वर को पूरे तरीके से अभी तक पहचानते ही नहीं हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको कौन से कार्य करने हैं और हमें कौन से कार्य नहीं करना है। पिता परमेश्वर का आत्मा हम सब में डाला गया है, सब में उंडेला गया है। हम उसे काम करने की इजाज़त दें और पिता परमेश्वर के आत्मिक कामों को हम अपने द्वारा करने वाले हो सके। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए पिता, आगरा मसीह मंडली के ये प्लेटफॉर्म के लिए पिता, कि आपने हमको ये समय दिया कि हम आपके चरणों पर आकर नए जन्म के बारे में पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा उसका हम अध्ययन कर सके। और केवल हम अध्ययन करने वाले नहीं बल्कि उसको आत्मसात करने वाले हो जाएं पिता। हम पिता परमेश्वर विशेषकर आज शबनम का और अनुपम भैया का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतना पवित्र समय दिया हमको, ये संधि दी हमको कि हम एक बहुत ही पवित्र वचन को आज शेयर करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबका आज के पवित्र दिन के लिए कि आज मेरे को इतना अच्छा मौका शबनम और अनुपम भैया के कारण मिला कि होली स्पिरिट के बारे में हम और भी ज़्यादा गहराई से समझ सके। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का और धन्यवाद हो आप सबका जो यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।